अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फोरम चैनल। टुडे वी हैव विद न्यू लेक्चर ऑन रिग्रेशन वर्सेस कॉजेशन। तो रिग्रेशन और कॉजेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। रिग्रेशन हम जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं कि रिग्रेशन क्या होती है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल ये हमारा, और ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिग्रेशन में हम क्या देखते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप चेक करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है, ये हम क्या देखते थे, एग्जामिन करते थे रिग्रेशन में, ठीक है। जस्ट लाइक हमने एग्जांपल दी थी कि इनकम अगर चेंज हो जाती है, ठीक है, 30 to 50,000 हो जाती है या 30 से कम हो जाती है 20,000, ठीक है, तो उससे कंजप्शन पैटर्न पे आपका क्या अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से कोई और वेरिएबल हो सकता है, जैसे कि गुजराती की बुक में उन्होंने लिखा हुआ है कि रेनफॉल जो है, रेनफॉल अगर हम इनकम की जगह रेनफॉल ले लेते हैं, ठीक है, रेनफॉल अफेक्ट कर सकती है किसको, क्रॉप यील्ड, ठीक है, जो फसल की जो काश्त है उसके ऊपर रेनफॉल अफेक्ट कर सकती है। यानी रेनफॉल कभी अगर ज़्यादा होगी तो हो सकता है क्रॉप यील्ड बढ़ जाए, अगर रेनफॉल कम होगी तो क्रॉप यील्ड कम हो जाए, ठीक है। अगर जैसे कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो रेनफॉल के कम या ज़्यादा होने से क्रॉप यील्ड के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक रिलेशनशिप है, ठीक है, ये भी क्या है, एक रिग्रेशन एनालिसिस है। तो रिग्रेशन और कॉजेशन में जो है वो डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो रिग्रेशन की तो हमें समझ में आ गई कि एक रिलेशनशिप देखने के लिए कि इसके चेंज होने से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल के क्या अफेक्ट पड़ा। अब कॉजेशन क्या कहती है, कॉजेशन हमें ये बताती है कि कौन सा वेरिएबल किसके ऊपर अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि इनकम जो है वो अफेक्ट कर रही है कंजप्शन को, या रेनफॉल जो है वो अफेक्ट कर रही है क्रॉप यील्ड को, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कंजप्शन जो है वो इनकम को अफेक्ट करे, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसके चेंज होने से हमारी इनकम अफेक्ट हो, या क्रॉप यील्ड के चेंज होने से रेनफॉल इफेक्ट, अगर ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन इन सम ऑफ द केसेस अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब है कि काजेशन हमें देखनी पड़ेगी कि कौन सा फैक्टर किसको कॉज कर रहा है। कहीं हमने कोई ऐसा मॉडल अगर बना लिया है कि जहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कंजप्शन कर देता, यहाँ पे इसको कंजप्शन कर देता और यहाँ पे इनकम कर देता, ठीक है, तो हो सकता है ये मेरा मॉडल गलत बन जाता। इसका मतलब है मैं ये कह रहा हूँ कि कंजप्शन के चेंज होने से इनकम को चेंज हो रही है, ठीक है। हो सकता है ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कंजप्शन जब हमारी कम होगी तो हमारी जो इनकम है वो थोड़ी सी हमें ज़रा ज़्यादा जो है वो होगी, ठीक है। तो इस तरीके से कि हमें ये देखना पड़ेगा कोई भी मॉडल बनाने से पहले कि कौन सा फैक्टर किसको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर हमने इसका मतलब है रिवर्स कॉजैलिटी आल्सो एग्जिस्ट, ठीक है। एक तो हमने ये देखा कि इनकम कंजप्शन को अफेक्ट कर रही है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कंजप्शन इनकम को अफेक्ट कर रही है। अगर कंजप्शन इनकम को अफेक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि रिवर्स कॉजैलिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको कॉजेशन की समझ में आ गई होगी कि हमें ये देखना है कि कौन सा फैक्टर किसको कॉज कर रहा है। जब भी हमने कोई भी नया मॉडल बनाना है तो उसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा फैक्टर जो है वो किसको कॉज कर रहा है। ये तो मैं समझ में आ रही है कि इनकम कंजप्शन को कॉज कर रही है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कंजप्शन इनकम को कॉज कर रही है, ठीक है। जब कोई भी मॉडल जो आप बनाते हैं उसमें आपको ये देखना होगा कि क्या रिवर्स कॉजैलिटी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही। तो ये डिफरेंस है एक्चुअली बिटवीन रिग्रेशन और कॉजेशन के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फोरम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।